أشهد أن محمدا رسول الله. नौजवानाने पाकिस्तान से अपील। क्या आपने कभी देखा कि किसी घर में जवां साल मरीज जान कनी की हालत में पड़ा हो, उसकी नब्ज डूब रही हो, डॉक्टर के चेहरे से मायूसी टपक रही हो, वो बार बार नफी में सर हिला रहा हो, कभी एक नुस्खा तजवीज करता हो, कभी दूसरा, और घर वालों से दुआ के लिए कह रहा हो, लेकिन उस घर के मकीन दवा और इलाज के लिए दौड़ धूप करने की बजाय और अल्लाह से मरीज की शिफा और सेहतियाबी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं करने की बजाय राग रंग में मसरूफ हों या टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखते हुए तालियां पीट रहे हों या घर में रंगारंग तकरीबात मुनक्किद कर रहे हों या सैरो तफरीह और पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना रहे हों, अगर अहले खाना की ज़हनी हालत दुरुस्त है तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। हम उस कौम की हालत अपने जहन में दोहरा रहे हैं जो अब 75 साल की हो चुकी है। किसी कौम के लिए ये उम्र अगरचे भरपूर जवानी की नहीं, लेकिन बुढ़ापा भी हरगिज नहीं है। बाज रियासतें तो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद तवाना हो जाती हैं। जैसे चीन और भारत इस उम्र को पहुंचे हैं तो उनकी तवानाई आलमी सतह पर महसूस की जा रही है, जबकि जमा साल पाकिस्तान इंतहाई लागर और कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़ा है। ऐसा महसूस होता है कि उसका खून निचोड़ा जा चुका है, उसका हड्डियों का गूदा निकाला जा चुका है, या उसको कोई ऐसा मूजी मर्ज लाहिक हो गया है कि वो अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल नहीं। दुनिया जहां और खुद पाकिस्तान के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि अब बचता नजर नहीं आता। आलमी सतह पर एक इंतहाई ताकतवर इत्तेहाद अपने दांत तेज कर रहा है। सफेद साम्राज्य पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करने की बातें सरकारी सतह पर कर रहा है, लेकिन गर्दन घुमाकर देखें, कोई इज़्तिराब, बेचैनी, बेकरारी, कोई तशवीश या कम अज कम परेशानी ही आपको महसूस होती है। शादियों का मौसम है, शादियाने बज रहे हैं, वापडा की फैलाई हुई तारीकी को जनरेटरों की गड़गड़ाहट से रोशनी में बदला जा रहा है। धन कमाने और अंधाधुंध कमाने का मौसम तो 75 साल से यकसा है, उसके बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं। हराम हलाल गोया पुराने जमाने की कहानियां हैं। बेहयाई और बदकिरदारी को रोशन ख्याली से आगे बढ़कर ट्रांसजेंडर का लिबास पहना दिया गया है। जश्न आजादी पर छोटे बड़े मर्द औरतें सब नाचते हैं और अगली निशिस्तों पर बराजमान मजहबी लीडरों के माथे पर शिकन तक नहीं आती। ये उस पाकिस्तान की कहानी है जिसे दुश्मन ने 1971 में वार करके 2 लख्त कर दिया था। अब वही दुश्मन आलमी इत्तेहाद की सूरत इख्तियार करके बदतरीन वार करने की तैयारियों को आखिरी शक्ल दे रहा है। लेकिन हम बाहम दस्तो गिरेबान हैं, हम दौलत की देवी के पुजारी बन चुके हैं, उसी के आगे सर्वसुजूद है। दाएं बाएं क्या हो रहा है हमें कोई गर्ज नहीं। ये लम्हा फिक्रिया है कि आज हमारे वजीर आजम कह रहे हैं कि IMF ने हमें जंजीरें पहना दी हैं। हमारी राय में कोई किसी को जंजीरें नहीं पहना सकता जब तक कि जंजीरें पहनने वाले ये जंजीरें पहनने के लिए अपने हाथ पांव खुद आगे न करें। हकीकत यह है कि हुक्मरान अशराफिया की लूट मार और उनकी ऐशो इशरत से हम पर आज वो वक्त आ गया है कि हर तरफ डिफॉल्ट की पुकार लग रही है। असल बात यह है कि हम डिफॉल्ट करें या ना करें, कर्जों की मोहताजी से तो किसी तौर हमारी जान छूटती नजर नहीं आती। और मकरूज फर्द हो, गुरोह हो या रियासत कभी आजाद फैसले नहीं कर सकते। अफसोस की बात तो यह है कि इन हालात में भी हमारी अशराफिया मफादात की छीना झपटी में पड़ी हुई है। हां, कुछ दानिश्वर अंदरून और बैरून मुल्क ड्राइंग रूम्स में बैठकर किसी कदर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मुतवक्के तबाही और बर्बादी से महज इजहार तशवीश से बचा नहीं जा सकता। इसके लिए कौम को, हर फर्द को, खुसूसन नौजवानाने पाकिस्तान को उठ खड़ा होना होगा। अभी मोहलत है, अभी मरीज के रुकते हुए सांस को बहाल किया जा सकता है। जोश और होश दोनों की जरूरत है। इसके लिए मिल बैठकर कोई लाएहाए अमल तय करना होगा। माजी पर निगाह डालनी होगी। कहां से डी ट्रैक हुए, क्यों कजरा हुए, मर्ज की दुरुस्त तशखीस हो, फिर इलाज के लिए नुस्खा तजवीज हो। हमारी राय में इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए तहरीक पाकिस्तान जैसा अज़्म, लेकिन अंदाज मुख्तलिफ अपनाना होगा।
قیام پاکستان کے لیے مسلمان ووٹ کی ضرورت تھی۔ متقی، پرہیزگار اور فاسق و فاجر مسلمان کا ووٹ ایک جیسا تھا، لہٰذا زبان کی نوک پر آئے ہوئے اس نعرہ سے کام چل گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب دفاع پاکستان، بقائے پاکستان اور استحکام پاکستان کے لیے لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ کا اضافہ بھی کرنا ہوگا۔ اسے ذہنی اور قلبی طور پر تسلیم کرنا ہوگا اور اسے عملی شکل بھی دینا ہوگی۔ جیسے کوئی انسان مسلمان تو صرف کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے، لیکن اچھا مسلمان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کے بغیر نہیں بن سکتا۔ ہماری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کی جائے۔ ہر پاکستانی مسلمان اپنی ذات پر بھی اسلام نافذ کرے اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، یعنی ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم کی جائے گی، اس مقصد کے لیے تن من دھن لگا دے۔ اگر ہم نفاذ اسلام میں کامیاب ہو جائیں اور دنیا کو اسلامی ریاست کا ایک حقیقی نمونہ دکھا دیں تو پاکستان نہ صرف جان بر ہو جائے گا بلکہ ایک قوت بن کر ابھرے گا انشاءاللہ۔ ہم ایک بار پھر نوجوانان پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ قیام پاکستان کے بعد ہماری قیادت سے نفاذ اسلام کے حوالے سے جو مجرمانہ کوتاہی ہوئی اس کا ازالہ کریں۔ ملک کی بقا و سلامتی کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفاذ اسلام کی جد و جہد میں شامل ہو جائیں اور سوچیں اور غور کریں کہ پاکستان کا مستقبل ہی ان کا مستقبل ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا مستقبل تاریک ہو اور ان کا مستقبل روشن ہو جائے۔ جس کسی کو عرض پاکستان سے محبت ہے وہ جان لے کہ پاکستان جسم ہے اور اسلام اس کی روح ہے۔ روح اس قفس سے پرواز کر گئی تو اس لاشے کو نوچنے کے لیے چیل اور گدھ تیار بیٹھے ہیں۔